बीजापुर के पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर जी के जो केस चल रहा है, इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी है और इसी मामले को लेकर जो है आज पूरे भिलाई के पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी है। बात कर लेते हैं, आनंद जी हमारे साथ में है, क्या कहना चाहेंगे? और बाकी सारी जानकारी तो सभी को है, अभी क्या कहना चाहेंगे? भैया, यशवंत भैया ने प्लानिंग किया और बाकी हम लोग मिलकर प्लानिंग किया कि अपने साथी थे, युवा साथी थे जो ऊर्जावान थे और जिनके प्रति ये था कि समाज में जो चौथा स्तंभ होता है भूमिका निभाते थे। एक पुलिस के परिवार में जहाँ सब लोग मान चुके शहीद हो चुके हैं जवान, उसको बचा कर लाने में ऐसी कई रिपोर्टिंग थी जिसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनको इस प्रकार से मार जाना कहीं ना कहीं अपने समाज के एक स्तंभ की गला घोटने वाले होता है। प्रतिशोध नोटिस दिया जाता है, अन्य कार्य कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार से किसी पत्रकार का, युवा साथी का, जिसके माता पिता पहले ही नहीं रहे हैं, दो भाई हैं, उन लोग दोनों हॉस्टल में रहकर और पढ़े हैं और समाज की उसको कुछ कर गुजरने की चाह थी और लोगों ने करता भी था। तो ऐसे लोगों को इस प्रकार से मारा जाना कहीं ना कहीं विभत्स है। हम सरकार से चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरी बार जो भय उत्पन्न करने का कारण वो ठेकेदार ने किया है, ठेकेदार किसी दल का नहीं होता है, जैसा सत्ता आती है उसके साथ पलटी हो जाता है। तो वो उसने जो ठेकेदार ने किया, उसके परिवार ने आज उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसमें ये कार्रवाई ऐसी हो, मिसाल कायम हो, ताकि दूसरा कोई ऐसा पत्रकारों के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद ना कर सके। तो जिस मार्ग के लिए ये शुरुआत हुई थी, लड़ाई जो थी ठेकेदार के साथ में, उस मार्ग को क्या नाम दे देना चाहिए? बिल्कुल, जिस सड़क के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की और एक बजट का आंकड़ा ऐसा बताया जा रहा है कि 40 करोड़ से उठा के उसको सैकड़ों करोड़ तक ले गया उस सड़क को, उस शहीद, हम तो शहीद मान रहे हैं पत्रकारिता में, उस भाई अपने मुकेश चंद्राकर के नाम से कर दिया जाए, ताकि उसका नाम अमर हो जाए और पत्रकारिता में जो आने वाली पीढ़ी, हम तो पीढ़ी सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उसको शहादत को याद करे। जी, वरिष्ठ पत्रकार भाटिया जी भी हमारे साथ में है। आज हमने श्रद्धांजलि दी है चंद्राकर जी को, क्या उस बारे में कहना चाहेंगे? जी देखिए, लगातार बस्तर जैसे क्षेत्र में अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकार जगत का युवा साथी मुकेश चंद्राकर, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है ना, वह जाबाजी के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, खबरों को दिखा रहा है। यदि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, तो जीरो टॉलरेंस आखिर कहाँ है? आज हमारे बीच में मुकेश चंद्राकर जी ने, मैं नम आंखों से उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन्हें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून को जल्द से जल्द लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। विधानसभा हो चाहे देश की सर्वोच्च मंदिर कहलाने वाली लोकसभा, राज्यसभा, जो राजनेता हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें इस पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए, ताकि देश का पत्रकार सुरक्षित जीवन रह सके, वो अपने बूढ़े माँ बाप और बाल बच्चों के साथ में सुरक्षित घर पहुंच सके। ऐसा सरकार को देखना चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूं, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि उस मार्ग को, बस बीजापुर का जिस जगह पे घटना घटी है या जहाँ पे ये वारदात हुई है, वहाँ के कोई भी एक अच्छे से मार्ग का नाम भाई मुकेश चंद्राकर के नाम से उसको किया जाए, ऐसी मेरी मांग है और हम सभी पत्रकार साथी उन्हें अपनी भावनीय श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आज पूरे देश की आंखें जो है नम है। यशवंत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, श्रद्धांजलि हमने दी और बाकी पूरी डिटेल जानकारी तो हर किसी के पास में है, नम आंखें हैं सबकी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब आज इस जगह पर जो लोग खड़े हैं, वो उनके चेहरे पे जो है आंसू है, उनकी आंखें भर आई हैं। मतलब सबका ये कहना है कि मुकेश चंद्राकर के साथ जिन्होंने किया है उन्हें फांसी दी जाए और बिना देरी। आज गृह मंत्री जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते में हम इस चालान पुटअप कर देंगे, उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। मुकेश भाई ने समझौता नहीं किया, उसका अंजाम ये रहा कि मुकेश भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। और हमने जो लिखा है इसमें, देश के निर्भीक और साहसी पत्रकार, सब कह रहे हैं बस्तर के पत्रकार, बस्तर के पत्रकार, वो बस्तर का पत्रकार नहीं था, देश का साहसी और निर्भीक पत्रकार था, जिसने डरा नहीं, जिसने अपने कलम से समझौता नहीं किया। और आज इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और पत्रकार कानून की जो बात नेता करते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, ज़मीन पर ले आओ, पत्रकारों को सुरक्षा दे ही दो।
हमेशा सिर्फ बातें करना सही नहीं है, इस पर तो राजनीति शुरू हो गई है। बड़ा दुख लगा आज, सभी लोग अपने अपने स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। मुकेश भाई के परिवार के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी और भी ज़्यादा दुख होगा। मुकेश भाई का जन्म 1991 में हुआ, 95 में उनके पिताजी का निधन हो गया, सलवा जुडुम उसके शिकार हो गए। उसके बाद 1999-2000 के आसपास में उनकी माताजी का निधन हो गया। सिर्फ 2 भाई, बड़े भाई युकेश चंद्राकर और छोटा भाई खुद मुकेश चंद्राकर, दोनों भाई हॉस्टल, सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किए और अपने पैरों के दम पर खड़े हुए पत्रकारिता करते रहे दोनों भाई। और इनके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ 2 भाई। सोचिए दोनों भाइयों ने कैसे मिलकर संघर्ष के साथ में उन्होंने अपनी यात्रा की और महज 30-32 साल की उम्र में मुकेश भाई की जान चली गई। शादी करने वाला था मुकेश, बहुत सारे सपने थे, घर बनाना था, सब कुछ था। बहुत बातें आपसे शेयर भी करते हैं। हाँ, हम लोग की बातें होती थी, अक्सर बातें होती थी, दादा बस बीजापुर आइए, कभी बीजापुर कभी आइए, भाभी को लेके आइए, आपको दिखाएंगे। तो मुकेश भाई मतलब दिलदार आदमी था, बड़ा दिल। आज स्टील सिटी प्रेस क्लब और पूरे भिलाई पत्रकार बिरादरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, नम आंखों से श्रद्धांजलि। और इस श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम पत्रकार हैं, घर से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता। पत्रकारों के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को, बिना देरी करे। श्रद्धांजलि सत नमन है भाई मुकेश चंद्राकर जी को। और बाकी आप भी कमेंट कर कर जो है इनके लिए कह सकते हैं, जो साहस इन्होंने दिखाया है लगातार बस्तर की रिपोर्टिंग करते हुए, बीजापुर में रिपोर्टिंग करते हुए, और जिन मुद्दों को ये दिखाते थे उन मुद्दों को लेकर, और उनका नतीजा यही मिला, उनको अपनी जान देनी पड़ गई एक सही और निष्पक्ष पत्रकारिता करने में। उनको सत सत नमन है। और आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। पूरे देश की आंखें आज नम। बहुत निर्भीक, साहसी, और सब बस्तर के पत्रकार कह रहे थे, वो देश के पत्रकार थे, देश के साहसी, निर्भीक, बिना किसी डरे स्टोरीज दिखाते थे। जहां हम कभी सोचे नहीं थे वैसी जगह भी वो दिखाते रहे, और आज उसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। और बस्तर के पहले पत्रकार नहीं है जिनकी हत्या हुई है, या फिर देश के पहले पत्रकार नहीं है जिनकी हत्या हुई है। हत्या होती आई है, और जब तक सरकार पत्रकार कानून सुरक्षा पर कोई पहल ना करे, सिर्फ बातें होती है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी अन्य दल हो, सिर्फ बातें होगी। इस पर भी राजनीति हो रही है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इतने सारे जो चेहरे देख पा रहे हैं, ये सब पत्रकार हैं, दिन भर घर से निकलते हैं, उनके शाम को वापस आने का ठिकाना रहता भी नहीं है। तो बिल्कुल मुकेश भाई के साथ भी वैसे ही हुआ। वो लगातार खबर कर रहे थे। 30 दिसंबर को उनकी स्टोरी पब्लिक हुई, और उसके बाद 1 जनवरी को, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाद, उनकी हत्या कर दी गई। ठेकेदार जो बाहुबली उस इलाके का था, वो अपने आप को पैसे के दम पर खरीदना चाहता था, सब कुछ सिस्टम को खरीद रखा था, लेकिन मुकेश भाई को खरीद नहीं पाया, और मुकेश भाई बिका नहीं, और उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो मुकेश भाई के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, नम आंखों से श्रद्धांजलि उन्हें। और मुझे लगता है कि मुकेश भाई अमर हो गए, अमर हो जाएंगे। मतलब आने वाली पीढ़ी को हम सब उनकी कहानी बताएंगे, किससे बताएंगे कि एक मुकेश चंद्राकर थे जिन्होंने समझौता नहीं किया और अपनी जान की बाजी लगा दी, और अपनी जान उन्होंने गंवा दी। और जो भी इस घटना में शामिल है, पुलिस ने 3-4 लोगों को पकड़ा है, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिना देरी किए फांसी देनी चाहिए। हम सबकी डिमांड है कि मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई पत्रकार के खिलाफ आंख उठाकर ना देख सके। उसने तो सेप्टिक टैंक में डाला था, सोच भी नहीं सकते सेप्टिक टैंक के अगर कोई ढक्कन खुल जाए तो सोचने की क्या होता है। सोचो, उसको मार कर उसको अंदर डाल दिया गया, वो निर्मम हत्या है। इसकी कड़ी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और आज हम सब मुकेश भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, सभी नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये जैसा कि आप सबको विदित है कि बस्तर के टाइगर कहलाने वाला युवा साथी मुकेश चंद्राकर अब हमारे बीच नहीं रहा। आज हम सभी भिलाई के सभी पत्रकार साथी उन्हें अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरी पक्ष विपक्ष और डबल इंजन की सरकार से आग्रह है कि वह पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करे, ताकि इस तरह की
हत्या या हत्या का प्रयास करने का कोई भी व्यक्ति, बाहुबली हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो माफिया हो, वो इस तरह का दुस्साहस ना करे। शांत प्रिय व मिनी इंडिया कहलाने वाला छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई में लगातार क्या कहते हैं मतलब इस तरह के हमले और हत्याएं हो रही हैं। इस पर क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। और मेरी सरकार से मांग है कि मृतक परिवार के परिजनों को अधिक से अधिक जो है मुआवजा राशि वह उपलब्ध कराए और क्या कहते हैं मौत पर किसी तरह की राजनीति ना हो। दोनों ही दलों से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। निष्ठावान, कर्तव्यपरायण और ईमानदार पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर के इस कांड पे, विभत्स कांड पे हम सभी बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से मांग है हमारे तमाम प्रदेश के पत्रकार साथियों की कि जो उसमें आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और यहाँ तक कि फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने 4 पंक्तियों को चरितार्थ किया है कि खींचो न कमान को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबले लो फिर अखबार निकालो। और उन्होंने अखबार निकाला। जैसा कि मुकेश भाई से हमारा परिचय तो नहीं हो पाया, पर जितना खबरों के माध्यम से जानने का अवसर मिला और उनके बारे में जिन्होंने बताया कि मुकेश जो थे वो बीजापुर के पत्रकार नहीं थे। जब भी किसी भी पत्रकार को, चाहे वो किसी भी देश की किसी भी कोने का पत्रकार, अगर बस्तर की स्टोरी कवर करनी होती तो मुकेश भाई से संपर्क करते थे और मुकेश भाई के यहाँ रुक करके उनके घर का खाना भी खाया करते थे। और उसके बाद जो थी बस्तर के जो स्टोरी कवर करने का सौभाग्य जो है अलग अलग राज्य के पत्रकारों को मिलता था। और जिस प्रकार की हत्या हुई कहीं ना कहीं काफ़ी दुख वाली खबर है। और उनके परिवार को हम ईश्वर से कामना करते हैं इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे, हिम्मत प्रदान करे। और सरकार से भी निवेदन है कि राजनीति तो चलती रहेगी, पर राजनीति के साथ साथ जो है पत्रकारों की जिस प्रकार से चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, तमाम जो सरकारें पत्रकारों के लिए बातें बहुत करती है, पर पत्रकारों के लिए अब तक करते हमने नहीं देखा है। अब समय आ गया है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर भी और केंद्र में भी, तो एक ऐसा कानून लाए ताकि देश भर में एक मिसाल के रूप में वो निखर कर आए। भैया आगे। जिस तरीके से मुकेश भाई की पत्रकारिता थी, ये पत्रकारिता में विरले ही लोग पाए जाते हैं कि इस तरीके की निर्भीकता जो उन्होंने दिखाई और भ्रष्टाचार को जिस तरह उजागर किया। और बस्तर में जो नक्सल बेल्ट है वहाँ का पत्रकारिता और यहाँ की पत्रकारिता शहर में बहुत अलग है। हमें उनके जीवन से और उनकी स्टोरी और जिस तरीके से पत्रकारिता किए थे उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने और हम भी एक निर्भीक पत्रकार बने। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर मारने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए पत्रकार कानून जो लाने का सुझाव बहुत पहले से आया हुआ है उसे तत्काल लागू किया जाता है कि